द्वारा होने वाले प्रदूषण के पश्चात है इस प्रदूषण को या पर्यावरण निम्नीकरण को कैसे कम किया जाए। अगर यह प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि उद्योगों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषित किया जाता है उसको कम करने के उपाय बताइए, या पर्यावरण को निम्नीकरण किया जाता है उसकी रोकथाम के उपाय बताइए, तो दोनों एक ही बात है। तो कारखानों द्वारा निष्कासित एक लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। याद रखना भाई, कारखाने क्या करते हैं, अगर मान लिया जाए 1 लीटर प्रदूषित जल है वो कारखानों से निकलता है, तो वो क्या करता है 8 लीटर स्वच्छ जल को प्रदूषित कर देता है। 8 लीटर स्वच्छ पानी है वो क्या बन जाता है, प्रदूषित पानी बन जाता है। तो यानी कहने का मतलब है 8 गुना प्रदूषण बढ़ाते हैं ये। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके उपाय है। क्योंकि उद्योगों के द्वारा जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है। 4 प्रकार का प्रदूषण होता है। तो सबसे पहले जल प्रदूषण है उसको कैसे रोका जा सके, तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग करें। पहला काम तो जितना कम किया जा सके, कोई भी प्रक्रिया हो उसमें जल का कम से कम उपयोग करें, और फिर जल को 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग में लें, पुनः उपयोग में लावें या पुनः उपयोग में लेना चाहिए। एक बार काम में लेते ही जल को, जो प्रदूषित जल है उसको बहाना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, बार बार उसे दो या अधिक प्रक्रियाओं तक उसको उपयोग में लेना चाहिए। पहला उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा, अगर कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम क्या करें, कम से कम जल का उपयोग करें। और दूसरी कोशिश यह रहनी चाहिए कि जल को 2 या 2 से अधिक पुनः चक्रण, बार बार काम में लेने वाला प्रक्रिया में पुनः उपयोग में लेना चाहिए। जल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। वैसे भी जल की कमी है, और पहले पार्ट में हमने पढ़ी थी कि वर्षा जल को किस प्रकार संग्रहित किया जा सकता है, पहले या दूसरे पार्ट में आया था शायद। तो वर्षा जल है उसको संग्रहित करने वाली की विधियां हैं वो काम में लेनी चाहिए हमें, ताकि हम क्या कर सके, जल की कमी को पूरा कर सके। नदियों और तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थ प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने का दूसरा उपाय है, हमें क्या करना चाहिए, नदियों और तालाबों में हम अगर क्या कर रहे हैं, गर्म जल और अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें यह काम करना चाहिए कि उसको पहले शुद्ध करना चाहिए। किसको, गर्म जल और अपशिष्ट पदार्थों को। और गर्म जल और अपशिष्ट पदार्थों को शुद्ध करने के 3 तरीके हैं, 3 चरण हैं। सबसे पहले कैसे किया जा सकता है, यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। गर्म जल अपशिष्ट पदार्थों को शुद्ध करने का पहला तरीका है यांत्रिक यंत्रों के द्वारा, जिसे प्राथमिक शोधन कहते हैं। इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे मोटे टुकड़े करना, उनको ढकना, तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। पहला काम ये किया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ है उनको छांट लिया जाता है, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, उनको ढक दिया जाता है, और जो कचरा है, तलछट है, वो जमा हो जाता है। उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, जल को शुद्ध किया जा सकता है। दूसरा है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा, दूसरा तरीका जैविक प्रक्रियाओं द्वारा कर सकते हैं वो अद्वितीय शोधन। तीसरा है जैविक रासायनिक भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तीसरा शोधन। इसमें क्या किया जाता है, अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा बार बार उपयोग में लाया जाता है। तो ये तो थे जल को शुद्ध करने के तरीके। अब निम्नीकरण को रोकथाम, तो निम्नीकरण की रोकथाम में एक है जल को शुद्ध करना। फिर अगला है जहां भूमिगत जल स्तर कम है वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध, कानून बनाना चाहिए। ऐसा सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर कम है, भूमि के अंदर पानी है उसकी मात्रा कम है, उन क्षेत्रों के लिए सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए
कि उद्योग इसका कम से कम निष्कासन करे। अगला है वायु में निलंबित प्रदूषण। निलंबित छोड़े जाने वाले वायु में जो प्रदूषण छोड़ा जाता है उसको कम करने के लिए कारखानों की चिमनियां हैं वो ऊंची होनी चाहिए। कारखानों के ऊपर जो धुआं छोड़ने वाली चिमनियां होती है उन चिमनियों को क्या करना चाहिए, ऊंचाई पर लगाना चाहिए और उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण या स्क्रबर उपकरण या गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़ते हुए पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। चिमनियां ऊंचाई पर होनी चाहिए पहली बात। दूसरी बात, ऐसे उपकरण लगाने चाहिए उनमें जो क्या करे, इन पदार्थों को जड़ से अलग कर दे, इन पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का काम करे। ऐसे उपकरण लगाने चाहिए। अगला है मशीनों और उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। मशीनों और उपकरण तो काम में लेने ही पड़ेंगे भाई, उद्योग है तो मशीनों और उपकरण तो हमें काम में लेने पड़ेंगे। तो मशीनों और उपकरणों का उपयोग तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए, जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जाना चाहिए। जनरेटर जो ध्वनि प्रदूषण करते हैं, आवाज ज्यादा करते हैं, उनमें क्या करना चाहिए, ध्वनि अवशोषक यंत्र साइलेंसर लगा हुआ होना चाहिए ताकि वो प्रदूषण कम कर सके। ऐसी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए हमें जो ऊर्जा में तो सक्षम हो, यानी ऊर्जा तो हमें ज्यादा देती हो लेकिन क्या कम करे, ध्वनि प्रदूषण कम करे। ऐसी अत्याधुनिक मशीन है विकसित हो गई है, बहुत सी ऐसी मशीनें जो क्या करती है, हमें ऊर्जा तो ज्यादा देती है, बदले में ध्वनि प्रदूषण कम करती है। तो ऐसी मशीनों का उपयोग करना चाहिए। पुरानी मशीनें है वो क्या करती है, ऊर्जा कम देती है और प्रदूषण ज्यादा करती है। फिर है ध्वनि अवशोषक करने वाले यंत्रों के साथ साथ कानों पर भी हमें क्या करना चाहिए, शोर नियंत्रण उपकरण पहनने चाहिए। मशीनों में तो ध्वनि अवशोषण यंत्र का उपयोग होना ही चाहिए, साथ में वहां पर काम करने वाले लोग हैं उनको भी क्या करना चाहिए, अपने कानों में ध्वनि अवशोषक यंत्र लगाने चाहिए। ये सब कार्य करने से हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण के न्यूनीकरण को कम कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं और सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संरचना में युक्त आर्थिक विकास हो सकता है। हम जो सतत पोषणीय विकास करना चाहते हैं उसके लिए पर्यावरण न्यूनीकरण हमारे सतत पोषणीय विकास में रुकावटें पैदा कर रहा है। तो अगर ये उपाय करके हम आर्थिक विकास करेंगे तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का हमारा जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह या एनटीपीसी नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो एनटीपीसी का पूरा नाम हिंदी में है राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह और अंग्रेजी में है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। याद रखना भाई नाम। राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह ने भी क्या किया है, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के रास्ते मार्ग दिखाया है। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह कॉर्पोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है। ये बिजली प्रदान करने वाली है कि मुख्य निगम है, कॉर्पोरेशन है। कौन है, एनटीपीसी। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र EMS 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। यह भारत सरकार के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, कॉर्पोरेशनों को प्रमाण पत्र दिया जाता है कि वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए या पर्यावरण के निम्नीकरण के लिए कैसा योगदान दे रहे हैं। तो इसके पास ये EMS 14001 का प्रमाण पत्र है। तो यह प्रमाण पत्र होने का मतलब है यह पर्यावरण प्रबंधन के लिए उपयुक्त निगम है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस, ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है। यह इस बात का पक्ष लेता है, कौन है, एनटीपीसी, इस बात का कि हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है और हमारे जो संसाधन है जैसे जल है, खनिज तेल है, गैस है, ईंधन है, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए और इनके संरक्षण की एक नीति बनानी चाहिए तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों को की स्थापना करनी चाहिए। एनटीपीसी यह बात कहता है कि हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन है उनको ध्यान में रखकर ही हमें क्या करना चाहिए,
बिजली से संबंधित विद्युत संयंत्र है उनकी स्थापना करनी चाहिए। और एनटीपीसी ने कुछ उपाय बताए हैं। एनटीपीसी ने क्या कुछ उपाय बताए हैं, किन उपायों को ध्यान में रखकर हमें क्या करना चाहिए, विद्युत संयंत्रों की स्थापना करनी चाहिए। उपाय में पहला उपाय बताया कि आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार करना। पहला काम करना चाहिए हमें, अगर कहीं पे हम विद्युत संयंत्र की स्थापना कर रहे हैं तो सरकार को पहला काम ये करना चाहिए, यह देखना चाहिए कि उस संयंत्र में जो मशीनरी काम में ली जा रही है वो आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित हो। जो उपकरण काम में लिए जा रहे हैं वो वर्तमान टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, और अगर पुराने काम में लिए जा रहे हैं या जो मशीनें काम में ली जा रही है उनमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। पहला प्रयास ये होना चाहिए जहां पर भी विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा रही है वहां पर अगर स्थापना हो रही है तो वहां पर मशीनरी है वो आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित हो, और पहले से मशीनरी काम में ली जा रही है तो उनमें क्या किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। दूसरा, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों को कम करना। अपशिष्ट पदार्थ है उनको कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसका इस्तेमाल किया जाए, राख का इस्तेमाल करना चाहिए। पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा, हरित का मतलब है पेड़ पौधे, हरित क्षेत्र का मतलब पेड़ पौधों का जो इलाका है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, और नए पेड़ पौधे लगाने की नीति बनानी चाहिए। वृक्षारोपण को प्रेरित करना चाहिए। जो विद्यमान है उनकी तो सुरक्षा होनी चाहिए और नए हरित क्षेत्र की स्थापना करनी चाहिए। तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण, राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना चाहिए। तरल अपशिष्ट है उनका उचित तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण, जल को बार बार काम में लेना चाहिए। राख संग्रह प्रबंधन है उससे क्या करना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है इनको काम में लेने से। जितने भी ऊर्जा संयंत्र है उनको पारिस्थितिकी रूप से मॉनिटर का मतलब देखभाल, जितना भी ऊर्जा संयंत्र है वहां की देखभाल करनी चाहिए कि पर्यावरण के अनुसार, पारिस्थितिकी के अनुसार सही है कौन नहीं। और दूसरा, उनकी समीक्षा जांच भी करनी चाहिए बार बार कि वो अगर कमी है तो उसमें सुधार के उपाय बताने चाहिए। और उनके आंकड़ों को क्या करना चाहिए, ऑनलाइन प्रस्तुत करने चाहिए। आंकड़े हैं वो ऑनलाइन दिखानी चाहिए कि कौन सा विद्युत संयंत्र है वो बिजली की बचत करने में, पर्यावरण न्यूनीकरण करने में, कम करने में या पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में कितना योगदान दे रहा है।